हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सभी से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो सपोर्ट आप मुझे कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे चैनल को बहुत तेज़ रफ्तार से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे अंदर भी उम्मीद की किरणें बहुत सारे साथ दे रही है, जो कहता है कि नहीं, जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए हर चीज़ डालना चाहिए, उसके जो भी समाधान है उसको देना चाहिए लोगों को। कमेंट करते हैं, ये प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत खुश कर रहा है। और जिस तरीके से मेरे चैनल को लोग इतनी जल्दी सब्सक्राइब कर रहा है, उससे मुझे काफ़ी खुशी है। और खुशी में आके मैं इसीलिए फटाफट वीडियो डालता हूँ। तो आप सभी से यही कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें। जितने सपोर्ट करिएगा उतना ही तेज़ रफ्तार में मैं हर किस्म का तंत्र मंत्र, हर एक चीज़ इस मेरे चैनल में डालता रहूँगा। तो आज का जो मंत्र है, तंत्र है, या जादू है, टोना है, भूत है, हवा है, प्रेत है, या कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, हर एक चीज़ के लिए मैं एक टोटका डाल रहा हूँ। ना इस पे मंत्र की ज़रूरत है, ना तंत्र, कुछ नहीं। एक मामूली सा एक छोटा सा टोटका है जिससे आप इस्तेमाल कर लाभ उठाइए। मान लीजिए किसी को, आपको लगता है किसको नज़र लग गया है, उस पे इस्तेमाल करना है। लगता है किसी ने जादू कर दिया है, उस पे इस्तेमाल करना है। आया लगता है कोई अदृश्य शक्ति है, आपको पता नहीं चल रहा है, उस पे इस्तेमाल करना है। आप किसी भी प्रकार का समस्या है, या काफ़ी दिन से कोई बीमार चल रहा है, देखिए, बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और आज जो मैं टोटका दे रहा हूँ, ये बीमारी में भी काम आएगा, मगर ये एक कुल मिला के अगर देखा जाए तो फास्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। ये जो नई किसी भी, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नया लग गया है, न्यू किसी को नज़र लग गया, न्यू कोई बीमारी हो गया, न्यू कोई जादू टोना कर दिया है, नया कोई भूत पिशाच या ऊपरी बाधा पीछा पड़ गया है, तो इसको जो है हटाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा जो पुराना है, आप मेरे चैनल से मंत्र का इस्तेमाल करिए। घबराइए नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे जितने भी मंत्र होंगे, तंत्र होंगे, मैं आसान और एकदम ही आसान टोने टोटके के साथ, विधि के साथ बताता हूँ लोगों को। जो ये नहीं है कि 10,000 बार जाप करे, 20,000 बार जाप करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरे जो भी मंत्र होंगे उसको सिर्फ एक माला आपको जाप करना है, और एक ही दिन जाप करना है, वो सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो सिद्ध सावर मंत्र के नाम से आप लोग तो जानते ही हैं। सावर मंत्र जो होता है, सभी मंत्र चूक सकता है, मगर सावर मंत्र कभी चूक नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं चूक सकता है, इसमें देवी को आन दिया जाता है, देवी का दुहाई दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे कसम दिया जाता है, जिसकी वजह से फौरन ही देवी देवताओं को आके तुरंत काम करना पड़ता है। उसी का नाम है सावर मंत्र। अब तांत्रिक, यांत्रिक, मांत्रिक, वैदिक जो भी इन मार्ग में है, उनका काम जल्दी हो या ना हो, मगर मेरे जो लाइन है ये है साबर, डावर, बावर, समोध। ये 4 क्वालिटी के मंत्र हैं। जिस तरीके से तांत्रिक, यांत्रिक, मांत्रिक, वैदिक होता है, इसी तरीके से साबर, डावर, बावर, समोध होता है। इनमें अलग अलग कैटेगरी आते हैं। कुछ मार के लिए आते हैं, कुछ संहार के लिए, संहार मतलब बचाने के लिए, कुछ काट मंत्र होता है, कुछ परेशान करने के लिए होता है,
कुछ उच्चाटन के लिए होता है, तो कई प्रकार के, कुछ झाड़ फूक वाले मंत्र होते हैं, मतलब हवे सभी प्रकार के होते हैं मंत्र। तो इसी को कहते हैं सावर मंत्र। सिर्फ लोग सावर को ही जानते हैं, सिर्फ सावर नहीं है, इनके भी 4 कैटेगरियां हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 रूल्स है। तो इसी तरीके से जो है सब अलग अलग है। जिस तरीके से आप सिर्फ तांत्रिक सुनते हैं, मगर इसमें भी होता है तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, वैदिक, 4 मार्ग है। इसी तरीके से इस रूट में भी सावर, डावर, बावर, समोद 4 मार्ग हैं। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे देना था, आपको जानकारी प्राप्त होगी। मुझे खुशी है कि प्राप्त हो गई, तो अच्छी बात है कि आपको भी पता चले कि किस किस प्रकार के मंत्र होता है। थोड़ी बहुत पता तो रहना चाहिए इंसान को। तो आज का टोना टोटका सिर्फ एक मामूली सा टोटका है, जिसे इस्तेमाल करके आप पूरी जीवन लाभ उठा सकते हैं। हर इंसान के घर में बच्चा होता है, हर इंसान के घर में धन दौलत होता है, हर इंसान के घर में माँ बाप या कोई ना कोई मुसीबत भी होता है। तो किसी प्रकार का किसी को भी मुसीबत आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फौरन प्राथमिक उपचार ये करिए, यही है प्राथमिक उपचार, फास्ट एड। तो ये प्राथमिक उपचार में आपको करना यही है कि थोड़ा सा सरसों लीजिए। सरसों को उठाना कैसे, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी, 5 चुटकी, उंगली से, जैसे हम सिंदूर उठाते हैं ना चुटकी में, इसी तरीके से सिंदूर उठा के जो मांग पे लगाते हैं, तो इसी तरीके से 5 चुटकी आपको पीली सरसों उठाना है। आप ले आइए, ला के रख लीजिए अपने घर में, 100 ग्राम, 50 ग्राम, पाव किलो ला के रख लीजिए। और कभी भी ज़रूरत पड़े 5 चुटकी सरसों उठाइए। उसके बाद 5 सूखी मिर्च, लाल वाली जो सूखी मिर्च होती है, 5 सूखी मिर्च और 5 चुटकी पीली सरसों। अब ये दोनों को करना क्या है, चाहे किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अदृश्य शक्ति है, आपको पता नहीं चल रहा है, मगर पता चलेगा, ये आपको अभी तुरंत जानकारी देगा। या किसी को नज़र लग गया है और रोते ही रहता है, बच्चा रोते ही रहता है, या आदमी को नज़र लग गया, वो सूखते ही जा रहा है, सूखते ही जा रहा है। आप बॉडी बिल्डर थे, किसी ने आपको टोक लगा दिया, यार तू तो बहुत मस्त लग रहा है, बॉडी सॉडी अच्छा बनाया है। अब आपका शरीर गलना शुरू हो गया, उसका टोक लग गया, नज़र लग गया। एक नज़र लगता है, एक टोक लगता है, एक जादू टोना लगता है, एक भूत प्रेत लगता है, एक टोने टोटके लगता है, बहुत तरह से बात है। तो सभी का निवारण करने के लिए प्राथमिक उपचार में दे रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक आसान टोटका डाल रहा हूँ मैं, जो कि हर एक इंसान बिना तंत्र मंत्र के, यंत्र के, बिना, कुल मिला के कहूँ तो निःशुल्क आइटम है ये। एक रुपये या 2 रुपये का खर्चा आएगा आपको, 2 रुपये का खर्चा आएगा एक टाइम में। तो इसी तरीके से जो है, आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, लगातार जो है 3 टाइम करना है, 3 दिन करना है। वैसे तो ये एक दिन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है सब खत्म हो जाता है, 3 दिन करने से क्या है, कुछ ज़्यादा टाइम का भी है तो भी खत्म हो जाएगा। 5 मिर्ची और 5 चुटकी पीली सरसों, कई भाषा में उसको गंगड़ाई बोलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई सारी दुनिया में जानते हैं पीली सरसों के नाम से। तो पीली सरसों 5 चुटकी ले, 5 लाल मिर्च ले, और उसको मुट्ठी में बांधे। मुट्ठी में बांध के उल्टी मुट्ठी से जो है, या सीधी मुट्ठी से, जैसे भी हो, मुट्ठी में बांधे ताकि पेशेंट के ऊपर गिरे नहीं। पेशेंट सोया हुआ है तो उसके सर से लेके उल्टे साइड से इस्तेमाल करिए, उल्टे साइड के कान के पास से घुमाना शुरू करिए। हाथ को मुट्ठी में बांध के ऊपर से नीचे तक, पैर तक, ऊपर से लेंगे, हाथ में मुट्ठी में बांध लेंगे। 5 मिर्ची, 5 चुटकी पीली सरसों कान के पास लेंगे हम। सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक मुट्ठी बंधा हुआ आना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने खींचा, जैसे पनौती दूर करते हैं ना,
आदमी लोगों का। इसी तरीके से ये भी जो जादू टोना होता है, ये सब बुरी वाला है, वो पनौती है, तो उसको भी इसी तरह से दूर करना है। ऊपर से लेकर नीचे तक खींचना है और हाथ को पेशेंट के शरीर को टच करके खींचना है। तो इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक कान के पास से खींचे, उसके बाद जो है नाक के पास से खींचे, 2 राउंड हुआ। तीसरे राउंड में फिर कान के पास खींचे, 3 राउंड हुआ। पहले आप राइट साइड से खींचे या लेफ्ट साइड से खींचे, कहीं से भी खींचे। वैसे उल्टे साइड से लेना है आपको हमेशा, और सीधे साइड में जो है निकाल देना है उसको। तो लेफ्ट साइड के कान से लिए, पहला राउंड ऊपर से लेकर नीचे तक, पैर तक, अंगूठे तक खींचे, 1 हुआ। दूसरे बाद नाक के पास से लिए सीधा पैर के पास से टच करके अंगूठे के पास से फिर से ले लेना है। 1 हो गया नाक के पास से। अब फिर लेना है कान के पास से, राइट साइड कान के पास से लिए, फिर वो अंगूठे के पास से टच करके निकालना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके कंधे पे लेना है। 4 राउंड हुआ। उसके बाद जो है फिर से उसका बैक कंधे पे लेना है आपको, मतलब आगे कान, 2 कान 1 नाक, 3 हो गया। उसके बाद पीछे जो है दोनों कंधे पे, सर से लेके कंधे के होते हुए पैर के पीछे एड़ी से खींचना है। तो पीछे 2 राउंड होगा, आगे 3 राउंड होगा। तो हाथ को जो है ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हाथ मुट्ठी में आप पीली सरसों रखे, 5 चुटकी, 5 मिर्ची रखे। उसके बाद जो है नाक के पास, पहला कान के पास लिए लेफ्ट साइड से पैर के पास, फिर नाक के पास से लिए, वो भी पैर के पास निकालना है, मतलब लेफ्ट साइड के पैर से निकालना। फिर राइट साइड से लेना है, राइट साइड के पैर से निकालना। उसके बाद जो है कान, दोनों कान हो गया, नाक हो गया, 3 राउंड इधर हो गया। ऊपर से लेकर नीचे तक खींचना है, हाथ को मुट्ठी बंद करके उतारा करना, जैसे लोगों का उतारा करते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उतारा करना आपको। ये उतारा करने की टोटका है। तो पीछे जो है कंधे, दोनों कंधे पे पीछे दोनों कंधे पे भी 1-1 राउंड उतारा करना है। तो कुल मिला के 5 चुटकी सरसों, 5 मिर्ची, और उतारा करना है 5 बार ऊपर से लेके नीचे एक आदमी को। फिर उसको जितनी भी खतरनाक आग हो या कुछ नहीं है तो कुछ लकड़ियां जला दे। अगर लकड़ियां नहीं है, गैस है, तो गैस पर इस तरीके से जलाए कि आपके चूल्हे के अंदर ना घुस जाए हो, ठीक है। कुछ जाली वगैरह कुछ रख दें, जैसे चाय छांकते ना, ऐसे लोहे का जो जाली होता है, ऐसा कुछ रख दे। उस पर ले जाके गैस चालू करके इसको अच्छी तरह से जलाएं। अब तब आपको अदृश्य शक्ति के पता चलेगा। कुछ भी होगा उसमें कई प्रकार के बास आएंगे आपको। अगर कोई भूत पिशाच उसके पीछे पड़ा है, अदृश्य शक्ति, तो आपको ऐसा लगेगा कोई मुर्दा जल रहा है, क्योंकि आप जो है ये काम करोगे तो वो शक्तियाँ जलने लगेगा, पूरा बदबू मारेगा। ऐसा लगेगा डेड बॉडी जल रहा है, या किसी मच्छी को जला रहे हो, या किसी जिंदा जानवर को जला रहे हो, इतना बदबू आएगा आपको। तो इसी तरीके से जो है कई अलग अलग क्वालिटी के बदबू आते हैं। नज़र टोक होता है, उसके बदबू, मतलब अगर इस पे कोई बाधा या कोई परेशानी नहीं है आदमी पे, तो आप जो है उसको जलाओगे तो किसी भी तरह से बदबू नहीं आएगा। और ये जो मिर्ची है, याद रखना, अगर उस पे कोई बाधा है तो मिर्ची से जो है आपको झांस नहीं लगेगा। अगर कोई बाधा नहीं है तो मिर्ची का झांस आपको लगेगा नाक पे, तो आप समझ जाना कि इसको कोई बाधा नहीं है, इसको बीमारी है। आप डॉक्टर के पास लेके जाना, उसका इलाज करना। किसी बाबा, तांत्रिक, इन घन चक्करों के चक्कर में मत फंसना। लोग सिर्फ लूटने में लगे हैं। तो आपको बस यही विधि करना है, उतारा करना है। उतारा करने का ये टोटका है। सभी बीमारियों का उतारा करना है आपको। आप जब देख लिए कि भाई इसको बास नहीं आया, मिर्ची जो है गले में लग रहा है, तो समझ जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं है। अगर मिर्ची में बास नहीं आया और उसके बाद जो है अजीब अजीब किस्म के अलग अलग क्वालिटी के बास आने लगे तो समझिएगा इसको प्रॉब्लम है। तो उसको कंटिन्यू 3 दिन करिए, 3 टाइम के हिसाब से पेशेंट ठीक हो जाएगा। ईश्वर से मेरा प्रार्थना है कि जो भी बीमार आदमी हो, परेशान हो, टोने टोटके से परेशान हो, जादू टोने से हो या भूत पिशाच से हो, वो ठीक हो जाए। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़ के लाभ उठाइए। हम सही तरीके से सही सटीक किसी भी मंत्र की टूटी फूटी करके या उठपटांग अधूरी जानकारी नहीं देते हैं। ये सारे तंत्र मंत्र जो है मैंने खुद सीखे हैं, सीख के ही जो मैं जानता हूँ, जो मैं इस्तेमाल किया और जो अच्छी तरह से बहुत तेज़ रफ्तार में काम करता है, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, वही लोगों को बताता हूँ। जो कम काम करता है, जिसकी कीमत कम है, जिसकी स्पीड कम है, उन टोने टोटके का इस्तेमाल मैं नहीं करता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो और जिनको जो भी समाधान चाहिए, ऐसा नहीं सोचिएगा ये नहीं होगा उसके पास, वो नहीं होगा मेरे पास। सभी विद्या है, सभी प्रकार के विधि विधान है। आप सिर्फ अपने कमेंट में आप बोल दीजिए, लिख दीजिए कि भाई हमें ये चाहिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे कॉल्स आते हैं, उन लोगों का भी समाधान करता हूँ मैं। और जिन किसी भाइयों को अगर सुलेमानी मंत्र की आवश्यकता है, वो अपना इच्छा अनुसार 1000, 2000, 500 ऐसा नहीं मांगता हूँ मैं। मतलब जिसको जितनी इच्छा, गुरु दक्षिणा देकर आप ले सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए या 500 रुपये चाहिए, ऐसा नहीं है। गूगल पे का ज़माना है। जिन भाइयों को चाहिए सुलेमानी मंत्र, हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का चाहिए, ऐसा सुलेमानी मंत्र और ऐसे सावर मंत्र मेरे पास है। मैंने तो पूरा यूट्यूब में छान मार के देखा ना, तो इन गुप्त विद्याओं को लोग गुप्त करके ही लुप्त कर चुके हैं। ये चैनल में नहीं मिलता है। चैनल में वही घिसे पिटे कुछ से कुछ अकड़म बकड़म डालते जा रहे हैं। देख रहा हूँ कोई सही तरीके से नहीं, और कोई कुछ ऐसे कुछ डालते हैं जो समझ में नहीं आता है। तो आशा करूँगा मेरी वीडियो में भी आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए, आप मुझसे संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। जिस प्रकार आप कमेंट करिएगा उसी प्रकार मैं वीडियो डालता रहूँगा। जिन भाइयों ने जो कमेंट किया वो डाला हूँ, और जिन भाइयों ने जैसा जैसा मुझे फ़ोन किया ये डालिए गुरुदेव, मैंने वैसा ऐसा डाला। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए।